अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लावर प्लांट के ऊपर ज़्यादा बर्ड्स निकलें और उनके अंदर से खूबसूरत फूल भी बने, तो जब भी आप किसी भी नर्सरी से या अपने घर पर कभी भी आप फ्लावर प्लांट लगाते हैं तो आपने इन 3 से 4 बातों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इन 3 से 4 बातों का ख़ास ख्याल रखते हैं तो आपके फ्लावर प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी कलियाँ भी खिलेंगी और इनके अंदर से फूल भी बनेंगे और बहुत ज़्यादा फूल बनेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें, छोटी-सी वीडियो है लेकिन बहुत अहम है, क्योंकि जब भी आप फ्लावर प्लांट लाते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ़ ओनली एक दफ़ा ही फूल आते हैं, उसके बाद उसके ऊपर फूल नहीं आ पाते। क्या गलतियाँ हम करते हैं और किन बातों का आपने ध्यान रखना है? तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी आप नर्सरी से किसी भी नर्सरी से फ्लावर प्लांट ख़रीदते हैं तो आपको अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे गमले के अंदर आपको फ्लावर प्लांट दिया जाता है या प्लास्टिक की थैली के अंदर फ्लावर प्लांट लगा हुआ होता है। तो जब भी हम अपने घर पर लाते हैं छोटे गमले में होता है तो हम उसी में ही रहने देते हैं, या प्लास्टिक की थैली में होता है तो हम छोटे गमले के अंदर लगा देते हैं। दोस्तों ये बात याद रखें कि जब भी आप फ्लावर प्लांट लाएँ तो कम से कम आपने फ्लावर प्लांट जिस गमले के अंदर लगाना है उस गमले का साइज़ तकरीबन 12 इंच से ज़्यादा हो। जितना बड़ा गमला आपका होगा उतना ही आपका पौधा हेल्दी होगा, खुशी से अपनी ग्रोथ जारी रखेगा और उसके ऊपर बेशुमार छोटे-छोटे से बर्ड्स भी आएँगे और उनके अंदर से खूबसूरत फूल भी बनेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो फ्लावर प्लांट लगे हुए हैं ये तकरीबन 12 इंच से 14 इंच के दरमियान गमलों के अंदर लगे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस पौधे के ऊपर भी हर तरफ आपको नई कलियां खिलती नज़र आ रही हैं ऐसे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्लावर प्लांट के ऊपर भी ऐसे ही ज़्यादा फूल आएँ तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों जो दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप फ्लावर प्लांट किसी गमले के अंदर लगा रहे हैं उस मिट्टी के अंदर आपने खाद ऐड करनी है। आपने मौसम के लिहाज से खाद ऐड करनी है, जैसे कि अब विंटर सीज़न है तो विंटर सीज़न के अंदर कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक खाद में जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो उसे यूज़ करें, क्योंकि जब सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और कमी होने की वजह से हमारे जो फ्लावर प्लांट हैं इनके पत्ते खुश्क होना, पीले होना शुरू हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें, विंटर सीज़न है तो आपने नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल करनी है। अगर केमिकली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने वो थोड़ा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना। और अगर आप कोशिश करें तो गाय का गोबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर समर सीज़न है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं, तो आपने नाइट्रोजन वाली खाद बहुत कम इस्तेमाल करनी है, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पहले से भरी पड़ी होती है, तो आपने नाइट्रोजन वाली खाद बहुत कम इस्तेमाल करनी है। और दोस्तों तीसरी बात जिस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी भी फ्लावर प्लांट को नर्सरी से ख़रीदते हैं, कोई भी फ्लावर प्लांट हो, किसी भी किस्म का फ्लावर प्लांट हो, तो आपने जब भी नर्सरी से उसे ख़रीदें तो आपने नर्सरी वाले से, अगर आपको नहीं पता तो आपने नर्सरी वाले से लाजमन इस फ्लावर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि इसे कैसी धूप पसंद है, ज़्यादा धूप में इसे रखना है या कम धूप में। तो हम गलती यही करते हैं कि हमें इसकी केयर के बारे में पता नहीं होता और हम ऐसे ही इसे गमले के अंदर लगाते हैं और किसी भी मौसम में इसे रख देते हैं फुल धूप में या बहुत ज़्यादा छाँव के अंदर। तो जब भी आप फ्लावर प्लांट खरीदते हैं तो आपने कोशिश यही करनी है कि इसकी केयर के बारे में नर्सरी वाले से पूछ लें। अगर आपको नहीं पता तो आपका भाई हाज़िर है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। अगर मुझसे नहीं तो आपके पास इर्द-गिर्द कोई भी फ्लावर प्लांट के बारे में जानता है तो आप उससे भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि इसको ज़्यादा धूप में रखें, इसकी केयर क्या है। तो हम केयर के बारे में नहीं जानते, इसीलिए हमारे फ्लावर प्लांट के ऊपर ज़्यादा फूल नहीं आते और वो खुश्क होकर मर जाता है। चौथी और लास्ट बात जिसका हमने ख़ास ख्याल रखना है दोस्तों, वो है पानी। अगर तो आपने गमलों के अंदर फ्लावर प्लांट लगाए हैं तो आपने पानी का ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि गमले के अंदर बहुत जल्दी ओवर वाटरिंग हो जाती है। प्लास्टिक का गमला है तो इसके अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं हो पाता, और अगर ऐसे मिट्टी के गमले हैं तो इसके अंदर ड्राई तो हो जाता है, लेकिन अगर हम मुसलसल पानी देते रहते हैं तो इसके अंदर भी फंगस लग जाता है और ओवर वाटरिंग का ख़तरा होता है। तो आपने पानी तभी देना है जब आप देखें कि आपके पौधे की मिट्टी खुश्क हो रही है।
तो दूसरे तरीके से हम पानी देते हैं दोस्तों कि हम ज़्यादातर फ्लावर प्लांट के ऊपर शावर कर देते हैं पानी का। तो कुछ पौधे होते हैं जिनको शावर पसंद नहीं होता और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको हम शावर से पानी देते हैं तो वो बहुत खुश नज़र आते हैं। जैसे कि ये डेज़ी का पौधा है, तो इसे अगर हम सुबह सुबह शावर से पानी देते हैं तो ये बहुत खुश नज़र आता है। तो इसके ऊपर आप शावर कर सकते हैं। तो अगर दूसरे प्लांट्स के बारे में आपको नहीं पता जो प्लांट आपके पास मौजूद हैं, तो आप उनके बारे इंफॉर्मेशन लेकर फिर उनको पानी दें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।